हेलो एवरीवन। ओबीसी क्रीमी लेयर को लेकर के एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। संसदीय समिति के द्वारा अपनी रिपोर्ट में ओबीसी क्रीमी लेयर की लिमिट को बढ़ाए जाने संबंधी सुझाव दिया है। हाल ही में हमने देखा कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा भी ओबीसी क्रीमी लेयर की जो लिमिट 8 लाख है उसे बढ़ा करके 12 से 15 लाख किए जाने संबंधी तैयारियां यहां पर की जा रही हैं। ऐसी स्थिति में केंद्र स्तर पर भी अगर ये लागू हो जाता है तो देश में सभी ओबीसी वर्ग को इसका फायदा मिलेगा। लेकिन ओबीसी क्रीमी लेयर है क्या, इसकी लिमिटेशंस कितनी बढ़ाई जा सकती है, इससे किस तरीके से ओबीसी उपवर्गीकरण के तहत अलग अलग वर्गों को इसका फायदा होगा, एजुकेशन से लेकर के गवर्नमेंट जॉब्स तक इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, हम आज के इस वीडियो एनालिसिस के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या है ओबीसी क्रीमी लेयर। सबसे पहले अगर हम न्यूज पर नजर डालते हैं, ओबीसी क्रीमी लेयर लिमिट, लोकसभा में ओबीसी क्रीमी लेयर पर बड़ा कदम, आय सीमा बढ़ाने की सिफारिश यहां पर की जा रही है, जो रिपोर्ट में यहां पर बातें सामने आई हैं। तो चलिए एक एक करके इस पूरे मुद्दे को समझते हैं। सबसे पहले समझेंगे आखिर ओबीसी क्रीमी लेयर की जो लिमिटेशन है वो वर्तमान समय में क्या है और समिति ने यहां पर इसको बढ़ाए जाने संबंधी सुझाव क्यों दिया है। देखिए, अन्य पिछड़ा वर्ग जिसको हम ओबीसी कहते हैं के कल्याण पर विचार कर रही संसदीय समिति ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण सुझाव दिया। समिति ने कहा कि ओबीसी समुदाय के भीतर क्रीमी लेयर सामाजिक रूप से उन्नत वर्ग को तय करने के लिए 8 लाख की आय सीमा को बढ़ाना अब समय की मांग है, क्योंकि काफी समय से देखा जाए तो ओबीसी क्रीमी लेयर की जो लिमिटेशन है उसे बढ़ाया नहीं गया है। समिति ने यह भी कहा है कि पिछले 7 साल से यह तय है और अब कम हो चुकी है, जो केवल ओबीसी के छोटे वर्ग के हिस्से को ही यहां पर इसका लाभ मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं यहां पर अब इसे बढ़ाया जाना चाहिए और 8 से 12 से 15 लाख तक इसे आप कर सकते हैं। इसका फायदा किस तरीके से पहुंचाया जाए उसको लेकर के समिति ने सुझाव दिया है। संसदीय समिति ने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग और सामाजिक न्याय मंत्रालय से संबंधित ओबीसी के लिए योजनाओं और आरक्षण पर कई रिपोर्ट प्रस्तुत की है। समिति की सिफारिश है कि सरकार के द्वारा केंद्रीय नौकरी के कोटे पे कार्यान्वयन पर डेटा को वार्षिक रिपोर्टों में शामिल करके उसे वेबसाइट पर सार्वजनिक किया जाए। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और ओबीसी क्रीमी लेयर का जो अपडेशन जो होगा, जो नई चीजें यहां पर उसमें शामिल करेंगे या चेंजेस लाएंगे, उसका लाभ किस वर्ग को किस तरीके से मिल रहा है वो भी यहां पर क्लियर हो सकेगा। चलिए आपको समझाते हैं आखिर ओबीसी क्रीमी लेयर है क्या। देखिए, क्रीमी लेयर आने के बाद से ओबीसी वर्ग के लोगों को सरकारी नौकरियों में और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। वंचित लोगों को ही आरक्षण का लाभ मिले, इसलिए क्रीमी लेयर लाया गया है। अभी 8 लाख रुपए से यदि अधिक सालाना इनकम वाले जो परिवार हैं ओबीसी वर्ग के, वो क्रीमी लेयर का हिस्सा माने जाते हैं। और इसके अलावा ग्रुप ए बी में काम करने वाले अधिकारियों के बच्चे भी इसमें आते हैं। साथ ही डॉक्टर, इंजीनियर जो हैं उनके भी बच्चे इसमें आते हैं। यानी ये सभी जो होते हैं ओबीसी वर्ग के लिए अंतर्गत जो रिजर्वेशन है उसका यहाँ पर फायदा नहीं मिलता है, चाहे वो एजुकेशन से सिस्टम से लेकर के आपको नौकरियों तक में। तो ऐसे ही लोगों को जो कि सक्षम है उन्हें यहाँ पे एक तरीके से ओबीसी वर्ग के अंतर्गत बाहर करना, और जो लोग वंचित रह गए हैं उन्हें आरक्षण रिजर्वेशन का फायदा मिले, इसके लिए ओबीसी क्रीमी लेयर लगाया गया था। आखिर क्या है इसका इतिहास और आय सीमा का जो मुद्दा है ये कब से उठा। तो सबसे पहले बात हुई थी 1992 में सुप्रीम कोर्ट के इंदिरा साहनी फैसले पर ओबीसी के भीतर क्रीमी लेयर की अवधारणा पेश की गई ताकि सामाजिक रूप से उन्नत व्यक्तियों को सरकारी लाभ से बाहर रखा जा सके। वर्ष 1993 में क्रीमी लेयर आय सीमा 1 लाख रुपए तय की गई थी, जिसे समय समय पर बढ़ाया गया। आखिरी बार देखें 2017 में बढ़ाया गया था और 8 लाख निर्धारित किया गया था, और तब से अभी तक ये 8 लाख पर ही स्थिर है। अब इसको लेकर के देखा जाए तो समिति ने यह भी सुझाव यहां पर दिया है कि क्रीमी लेयर को लेकर के आय सीमा की गणना राज्यों में अलग अलग तरीके से की जाती है, जैसे कि आय के किन किन स्रोतों से शामिल किया जाए। समिति ने केंद्र सरकार को यह सलाह दी है कि वह राज्यों से बात करके एक समान फार्मूला अपनाने की यहां पर कोशिश करे, ताकि यहां पर एक समन्वय स्थापित किया जा सके और इसे सही तरीके से सभी राज्यों में भी लागू किया जा सके। इसके लिए यहां पर उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्यों के बीच एक समन्वय की भी आवश्यकता पड़ेगी, और समिति ने इस बात पर भी जोर दिया है कि केंद्र को राज्यों के साथ मिलकर के समान प्रक्रिया को लागू करना चाहिए, ताकि ओबीसी समुदाय के लिए योजनाओं को समान और प्रभावी रूप से क्रियान्वयन हो सके। रिपोर्ट अब लोकसभा में पेश की गई है और इसके परिणाम स्वरूप क्रीमी लेयर आय बढ़ाने को लेकर के आगे के कदम उठाए जाने हैं। और आने वाले भविष्य में अगर हम बात करें तो क्रीमी लेयर को लेकर के जो अपडेट यहां पर होगी, यानी कि जो सीमा है आय की 8 लाख, अगर उसे बढ़ाया जाता है 12 से 15 लाख किया जाता है, तो इससे इस वर्ग को, यानी कि जो भी ओबीसी वर्ग के अंतर्गत जिनकी आय सीमा 8 से 12 से 15 लाख होगी, वो भी यहां पर इसमें बाहर होंगे और बाकी लोगों को यहां पर इसका फायदा मिलेगा।
तो आज के सत्र में इतना ही। ओबीसी करंट न्यूज एनालिसिस के अंतर्गत ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।